हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत हो इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि सिविल कोड की जो वैकेंसी आई है 2022 की, इसे लेकर कंफ्यूजन आप लोग के मन में बहुत ज्यादा है। आखिर क्या कंफ्यूजन है आपको कि सर सिलेबस क्या क्या है, क्लास कब से स्टार्ट होगी, सिलेबस में जो एनालिसिस किया गया है रिटन एग्जाम का। कई बच्चे में ये कंफ्यूजन है सर प्रीमियम टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू कैसा होगा, ये लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन डाउट आपके मन में है। कई बच्चों का कॉल आ रहा है, कई बच्चों का जो है बार बार मैसेज आ रहा है, कई बच्चों का ऐसा रहा मांग कि सर आप इसको एक बार एनालिसिस कर दीजिए, क्लियर करके समझा दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपना तैयारी को मुकम्मल बनाएंगे। तो अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य तेरे सामने है, बस तुम उसी पर अपना ठिकाना रख। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं आज कंप्लीट एनालिसिस सिलेबस का क्या है और किस तरह से हम लोग इसको बेहतर करें। और आपके साथ हर कदम पर, हर परिस्थिति से यूनिक पब्लिकेशन आपके साथ है। आपके हर पहलू को समझेगा, आपके हर समस्या का निदान लेके आएगा। आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर किस तरह का हम लोग एनालिसिस करें और कैसे डाउट है, किस टॉपिक पर हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसा रहेगा हम लोग का सिलेबस, ये टोटल जानकारी आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे, सिलेबस में क्या क्या है, किस तरह का है, इस पर हम लोग आगे जानकारी लेते हैं। तो आइए सिलेबस में पहले कि सिविल कोड जो वैकेंसी आई है 2022 की, उसमें क्या क्या रहेंगे, तो उसके जो कंप्लीट सिलेबस है पहले उसको देखेंगे। उससे पहले तो हम लोग को यह जानना जरूरी है कि सर वैकेंट पोस्ट कितना है, क्योंकि बिहार के बच्चों को भी एक मानिया होता है कि सर पोस्ट कितने हैं, कितने सीट हैं। आखिर जरूरत तो आपको एक ही सीट की है, तो फिर हमको लोग के मैनिया घुस जाता है दिमाग में कि सर पोस्ट कितना, पोस्ट जितना ही ज्यादा होगा उतना ही तैयारी करने में उतना ज्यादा मन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट जो आपका बहुत ज्यादा है, यानी कि 7692। जी हाँ, आपने सही सुना, 7692 बहुत ज्यादा पोस्ट है। और ये वैकेंसी 2016 के बाद 2022 में, यानी कि 5 साल के बाद फिर से आई है। तो ये मौका हाथ से ना जाए, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, कर दें इस बार आर पार। तो देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है बाबू। तो सिलेबस में जो है आपका पहले ये देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है बिहार सिविल कोड का, उसको दो पार्ट में, दो लेवल में पहले समझिए कि आपको जो अभी सिलेबस है वो क्या है, ग्रुप सी लेवल और ग्रुप डी लेवल। जी हाँ, ग्रुप सी और ग्रुप डी। कई बच्चों में डाउट रहता है कि सर पूरा क्लियरली उसको पहले से डाउट रहा कि ये समझ नहीं आया कि ग्रुप सी क्या है, ग्रुप डी क्या है। आप तो देखे होंगे जो एनालिसिस किया गया सिलेबस जो आप डाउनलोड किए होंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, उसमें इतना क्लियर नहीं है कि सी क्या है, डी क्या है। जो सी लेवल का है ना बाबू, वो सी लेवल में क्या क्या आता है पहले ये देखिए। ये हम कंप्लीट किए हैं, प्रकाशन आपके हर कदम पे साथ है, आपको हर चीज के लिए देखिए कंप्लीट एनालिसिस करके लाया है। इसमें क्या है बाबू, जो आपका ग्रुप डी लेवल का पोस्ट है, सी लेवल का वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप जो फॉर्म फिलअप करिएगा वो सी लेवल का करिएगा। और सी लेवल में क्या आएगा सर, तो सी लेवल में आएगा बाबू क्लर्क का, स्टेनो का और कोर्ट रीडर का। जी आपने सही सुना, क्लर्क का, स्टेनो का और कोर्ट रीडर का। तो क्लर्क में कितना है सर वैकेंसी, देखिए 3325। जी हाँ, 3325। और स्टेनो में कितना सर, 1562। और कोर्ट रीडर में कितना सर, 1132 पोस्ट है। तो ये तीनों जो वैकेंसी है वो क्या है बाबू, ग्रुप सी लेवल, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप फॉर्म फिलअप करिएगा ग्रुप सी लेवल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सर हम जो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं है, मेरा इंटर कंप्लीट, हम पार्ट 1 में, पार्ट 2 में या मैट्रिक कंप्लीट किए हैं, तो आपके लिए आया है ग्रुप डी पोस्ट। ग्रुप डी पोस्ट क्या है बाबू, ये मैट्रिक लेवल का पोस्ट है। क्या है बाबू, मैट्रिक यानी कि 10th लेवल का। इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्यून और अर्दली का, यानी कि चपरासी कहिए या उसको अर्दली कहिए। इसकी वैकेंसी तो सबसे ज्यादा इस बार बम्पर वैकेंसी है, यानी कि 1673 पोस्ट है इसमें। इसकी कंप्लीट एनालिसिस में यही समझिए कि दो तरह के ग्रुप के वैकेंसी आई है सिविल कोड का। एक आई है ग्रुप सी, एक आई ग्रुप डी। ग्रुप डी 10th लेवल के हैं, यानी कि आप अगर 10th पास कर गए हैं तो आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए तो ग्रुप सी के लिए एलिजिबल हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे क्या क्या है। देखिए बाबू यहां से जो प्रोसेस है वो ग्रुप सी का क्या है पहले समझ लेते हैं। जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट में आता है ग्रुप सी, उसका क्या क्या है।
टोटल इसमें होगा बाबू 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? 150 नंबर का। उसका जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से है। क्या क्या है प्रोसेस बाबू? यहां देखिए, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। देखिए इसमें पहले ए बी सी और डी यानी कि 4 लेवल से आपका टेस्ट होगी। पहला है ए लेवल मतलब प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब होता है पीटी, पहला एग्जाम। पहला एग्जाम देखिएगा यहां लिखा हुआ मे बी ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कैसे? तो जब नंबर ऑफ जो वैकेंसी है उस पर जो फॉर्म फिलअप होता है बाबू, तो फॉर्म फिलअप अगर ज्यादा स्टूडेंट का हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को उसमें से सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ा कर लेता है वो। यानी कि अगर हम तो इस बार देखें, हम लोग का प्रकाशन में अनुभव है और काफी दिनों से यह जो है अनुभव काम भी आता है। जैसे कि डीएलएड के एग्जाम में देखें, काफी बच्चों का ऐसा कमेंट आया कि सर मेरा एग्जाम बहुत बेहतर रहा, हमने जो कोर्स किया वो कोर्स में काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग को रूबहू मिल गया, सेम टू सेम मिल गया। तो ये अनुभव से ये देखा गया है कि कम से कम 15 लाख से ज्यादा वैकेंसी पोस्ट जो है आपका यहाँ पे फिलअप होगा फॉर्म, ठीक ना। तो उसमें क्या होगा, जब ज्यादा आ जाता है फॉर्म फिलअप हो जाता है तो वो कह रहा है क्या कि आपको मे बी ऑर्गेनाइज, आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक पीटी टेस्ट। पीटी क्या होगा सर? ये पहला टेस्ट होगा और ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओएमआर बेस्ड में, ओएमआर बेस्ड में। इसका मेंशन अभी कंप्लीट नहीं किया है सिलेबस में। कह रहा है क्या कि रिटन टेस्ट आपका मतलब मेंस टेस्ट जो कितना का होगा? 90 नंबर का, 90 क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा ओएमआर पे और डिस्क्रिप्टिव भी होगा पेन पेपर पे, दोनों होगा बाबू। तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। 90 नंबर का जो होगा क्या? रिटन टेस्ट यानी कि मेंस। और 10 नंबर का डाल दिया क्या? 10 नंबर का इंटरव्यू, जिसमें क्या है? क्वालिफाइंग 4 से 6 नंबर है। और यहां जो 90 है इसमें क्या है? 40%, 40% नंबर ले आइएगा तो क्वालिफाइंग कर जाएगा। तो ये दो जो आपका जो टेस्ट है बी और सी, ये दोनों फिक्स है। लेकिन एक कब होगा? जब वैकेंसी जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के द्वारा फॉर्म फिलअप किया जाएगा तब हो सकता है। इसका किसी भी तरह का कोर्स एनालिसिस नहीं किया गया है। इसमें अगर होगा भी तो ये होगा 100 क्वेश्चन का यानी कि 100 नंबर का, और इसका सिलेबस वही रहेगा जो आपको रिटन वाला सिलेबस दिया गया है, ठीक ना। इंटरव्यू कितने का? 10 नंबर का। और इसमें क्या है? कुछ आपको टाइपिंग पोस्ट भी है। आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या होगा? कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट स्किल होगा, वो कितने नंबर का? 50 का। तो फिर समझ लीजिए एक बार कि सी ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए यह 4 प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला ए प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि पहली परीक्षा जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। देखिएगा एक हुआ मे बी ऑर्गेनाइज मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। दूसरा क्या होगा? रिटन। रिटन तो आपको होगी ही, इसका कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट से, आप डाउनलोड किए होंगे पीडीएफ, उसमें देखे भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसे एक वीडियो पहले भी बनाया गया है इस पर लेकर के, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको 90 क्वेश्चन आएगा 90 नंबर का, जिसमें 40% क्वालिफाइंग होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव क्या क्या होगा सर? इंग्लिश और हिंदी का जो लैंग्वेज होगा वो सब्जेक्टिव टाइप में भी हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी होगा। और इसके साथ में इंटरव्यू 10 नंबर का, जिसमें 4 से 6 क्वालिफाइंग है, और जो कंप्यूटर टाइपिंग स्किल होगा वो 50 नंबर का। ये हो गया कंप्लीट आपको सी लेवल का सिलेबस का एनालिसिस। अब हम लोग देखेंगे आगे कि सर डी लेवल में क्या क्या है। चलिए अब आते हैं हम लोग डी लेवल में। डी लेवल का देखिए क्या क्या प्रोसेस है बाबू। तो डी लेवल मतलब क्या होगा? मैट्रिक लेवल वाला में ये क्या होगा? इसमें भी 100 नंबर का होगा, जैसे उसमें 100 नंबर का था ना आपको, उसी तरह से इसमें भी 100 नंबर का। उसमें रिटन टेस्ट कितना था? 90 का, और 10 था इंटरव्यू। इसमें भी है रिटन टेस्ट जो है इसका वो 85 का, यानी कि वो 90 का था, यहां 85 का है। और इंटरव्यू वहां पे था 10 का, यहां क्या हो गया? 15 का। इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर ज्यादा फॉर्म फिलअप हो गया तो वह एक आपका पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट लेगा, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट है भी। बच्चे को छांटने का तरीका, बहुत ज्यादा बच्चा फॉर्म भर देता है तो क्या होता है उसको प्रोसेस थोड़ा वास्ट लगता है, इसलिए क्या करेगा वो उसको हटाने के लिए, बच्चे को छांटने के लिए, छटैया करने के लिए क्या करेगा? पहला टेस्ट लगा देगा, जिसको कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। रिटन टेस्ट क्या होगा? 85, सेम उसी तरह का प्रोसेस में भी है। इसका क्या क्या होगा? तो इसमें भी होगा बाबू, पेपर मोड में भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, दोनों होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारा एनालिसिस जो है प्रकाशन के द्वारा आपके लिए किया जाता है, और बहुत जल्द इसका क्लास स्टार्ट करेंगे। हर पहलू की भी आपको जानकारी देंगे। आप जो है ना जो भी चीज आपको जरूरत होगा, जैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर हमको ये टेस्ट जो समझा रहे हैं इसके लिए क्या क्या करना होगा।
कैसे कैसे कोर्स होगा, उसमें क्या क्या एनालिसिस होगा, ये सारा चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ये जो है आपको बाबू देखिए यहां से ये जो 85 नंबर का होगा 85 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ओएमआर पे भी और डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर पर भी होगा, दोनों होगा। अब ये बच्चे की जानकारी है कि सर 85 नंबर का होगा, क्वेश्चन कितने होंगे, तो 85 क्वेश्चन होगा 85 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और निगेटिव यहां पे कहीं भी किसी भी तरह का मेंशन नहीं किया गया है कि निगेटिव कटेगा ही, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बाबू कि इंटरव्यू, इसमें क्या है, इंटरव्यू यहां पे है 15 नंबर का, इसमें क्वालिफाइंग यानी कि पास करने के लिए लाना है 6 नंबर, आपको 6 नंबर लाना। और यहां जो 85 नंबर का है इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है 30 नंबर पर, यानी कि पहला वाला हम सिखाएं 40% पर, यहां दिखा रहे हैं 30 नंबर लाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया ये पूरा कंप्लीट ना। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस पर, इसके बाद क्या क्या है उसको देखिए। या गया आपकी रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या क्या होता है वो देखिए। तो रिटन टेस्ट का सिलेबस अगर हम चर्चा सी ग्रुप का करेंगे यानी ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसमें कितने नंबर का आएगा बाबू, 90 नंबर का। 10 नंबर क्या होगा, इंटरव्यू होगा इसमें। और ये जो 90 नंबर का होगा बाबू, ये कैसे कैसे होगा यहां देखिएगा। इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज कितने का, 20। ये सारा चीज आप जानते भी होंगे पहले से, और एक वीडियो पैसे पहले बनाया भी गया है आप लोग के लिए, खास करके सारे चीज को एनालिसिस करके कितने कितने मार्क्स का, कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट से रहेगा। तो ऐसे देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मार्क का, हिंदी का 20 मार्क्स का, जीके और जीए जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीए मतलब करंट इवेंट। तो ऐसा जब भी रहेगा करंट अफेयर तो उसको क्या होगा 15 नंबर का होगा, मैथमेटिक्स 10 का, रीजनिंग 10 का, और बेसिक कंप्यूटर जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। बेसिक कंप्यूटर में ध्यान रखिएगा क्लर्क लेवल वाला में लिखा हुआ है स्पष्ट उसमें कि उसमें सर्टिफिकेट भी मेंशन होगी, लेकिन बाकी सारे जितने भी है पोस्ट उसमें सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करना है, केवल और केवल नॉलेज रखना है। बेसिक यानी कि जो आप सिंपल डीसीए करते हैं उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। ये टोटल कितना हो गया बाबू, 90 नंबर का। 90 नंबर का होगा, जैसे बताएं अभी आपको, किसी भी तरह का निगेटिव मेंशन नहीं किया गया है। क्वालिफाइंग कितना पर होगा सर, 40 पर। यहां ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ, विल बी मतलब होगी, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अगर आपको बेहतर से बेहतरीन करना है तो आप क्वालिफाइंग डाटा को देखकर काम नहीं करेंगे, आप बेहतर करेंगे और ज्यादा। कि कहा जाता है कि अगर आपको एग्जाम में 50 केजी वजन उठाने के लिए कहा जाए तो आप घर से 70-75 किलो उठाने का अभ्यास करके जाएंगे। एग्जाम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर और वहां पे कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी काम आएगी, इसलिए आपको बेहतर करके घर से जाना है। ये नहीं सोचना है कि 40% हमको लाके पास कर जाना है, ये नहीं होगा। अब बहुत ही बेहतर करेंगे और आपके हर कदम पर हम साथ हैं। प्रकाशन आपका पूरा सहयोग करेगा, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के बारे में पूरा एनालिसिस करेगा। बहुत जल्द क्लास लेके आ रहे हैं, जितना भी आप लोग का मांग है जो चीज का आप कमेंट में जरूर लिखें। फिर आगे बढ़ते हैं इस रिटन टेस्ट में। ग्रुप डी में क्या क्या है सर, ग्रुप डी में जैसे बताया अभी आपको कि 85 नंबर का पूछेगा रिटन में, और इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें जो रहेगा वो आपको हिंदी से रहेगा 35, इंग्लिश से रहेगा आपको 15, और नीचे क्या लिखा हुआ बाबू, मैथ लिखा हुआ, यानी कि मैथ से कितना रहेगा बाबू 35 का। 35 यानी टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया बाबू, यहां से देखिए तो 85। ये 85 में आपको लाना कितना है 30 मिनिमम मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। हाइयर आपको हम बहुत ही बेहतर करेंगे, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का तैयारी पूर्ण रूपेण करवाएंगे। अब की बार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं, इस बार कर देना है आर पार। ये आपका रहा सिलेबस में। अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि क्या क्या है। इंटरव्यू को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चे को, सर के इंटरव्यू में क्या पूछता है, डर लगता है। हम लोग को तो बचपन से ही इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, सर इंटरव्यू क्या होगा। इंटरव्यू इतना आसान कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं सिलेबस से पूछेगा आपका, सिलेबस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको सिलेबस से पूछने की इरादा से वो इंटरव्यू में नहीं बुलाया है। वो बुलाया है आपको क्या इरादा से, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वो क्या इरादा है उसका, देखिए इंटरव्यू तो पहले जानिए कि ग्रुप सी में कितने नंबर का होगा 10, और ग्रुप डी में कितने होगा 15। बहुत अच्छा, आपको हर चीज आपको याद ही हो गया, बहुत अच्छा बाबू। देखिए ये जो होगा इसका कंप्लीट एनालिसिस देख लीजिए कि आपका जनरल अपीयरेंस का मतलब होता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आप जो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए आपका पहनावा कैसा है, आपका बैठने का तरीका, बोलने का, जवाब देने का, या जो शैली होता है जिसे शिष्टाचारी शैली कहते हैं, इस पर आपको मिलेगा 2 से 2.5 नंबर। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आप कहां तक पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि जो पार्ट 2 में है, कोई बच्चा पार्ट 1 का है, कोई बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कोई बच्चा 10+2 में है,
तो उसका क्वालिफिकेशन कैसा है और साथ ही में मार्क्स कैसा है एग्जाम में, ये सारा चीज देखने के बाद आपको 2 से 2.5 नंबर उस पर दिया जाएगा। और एक्सपीरियंस कैसा, मतलब आपको अनुभव है, जो आप काम करने जा रहे हैं, जो आप नौकरी करने जा रहे हैं, उस नौकरी के बारे में कुछ जानकारी है, तो जानकारी है तो उसको एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, उस पर आपको मिलेगा 2.5 नंबर। और उसके बाद क्या है, नॉलेज ऑफ जॉब, मतलब आप जो नौकरी करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी रहना अति आवश्यक है, इसमें मिलेगा 2.5 नंबर। अब कहेंगे सर ये नॉलेज ऑफ जॉब और एक्सपीरियंस दोनों से कहेंगे, चलिए इस दोनों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। यहां देखिए इसमें क्या किए हैं कि आपको नॉलेज कैसा कैसा रहेगा उसके लिए देखिएगा। ये ग्रुप डी वाला में क्या होगा, 15 नंबर का रहेगा, सेम वही प्रोसेस होगा। और जो स्पेशल स्किल जो कहते हैं बाबू, स्पेशल स्किल का मतलब है कि आपको कुकिंग का आर्ट होना चाहिए। अगर आप प्यून लेवल का बढ़ते हैं, अर्दली लेवल का, तो आपको कुकिंग का, इलेक्ट्रीशियन वाले का, कारपेंटर वाले का, गार्डनर का, प्लम्बर का, ये सब जो एक्सपीरियंस पर आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 15 नंबर का टोटल कंप्लीट दिया जाएगा। इसके लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हो गया। क्या है बाबू, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आ गया। देखिए देखो प्रैक्टिस सेट आप तो लिए ही होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो आज तुरंत ले लीजिए जाकर के प्रैक्टिस सेट। ये आपके लिए एक अच्छा वरदान साबित होगा, आपके हर कदम पर हर आवश्यकता का पूर्ति करेगा ये ना। तो ये गाइड आप लिए ही होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो ले लेंगे, और इसका हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि 3 से 4 बार बनाएं, हर पहलू को समझें, और जहां भी दिक्कत हो तुरंत आप अपने जो आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करें, मैसेज करें, और ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर जाके विजिट करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि किस तरह का दिक्कत हो रहा है, सर हम लोग को क्या चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी जानकारी मुझे तक नहीं पहुंचेगी, प्रकाशन के पास नहीं पहुंचेगी, तब तक प्रकाशन आपके लिए बेहतर काम नहीं कर पाएगी। और आप जैसा मांग रहेगा कमेंट में जरूर लिखिए कि क्लास सर कैसा रहेगा, क्लास कैसे स्टार्ट करें, और क्लास का आपके लिए क्या क्या करें। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग आप लोग के लिए पूरा कंप्लीट जो है सिविल कोड का क्लास लेके आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर का पूर्ण जानकारी देंगे, आपकी सफलता में 100% एक अहम भूमिका निभाएंगे। ये प्रकाशन की एक वादा है आपके साथ, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं आगे बाबू नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।